नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्ट उपाध्याय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2 का पहला बजट पेश किया और साथ ही स्वतंत्र भारत के इतिहास में केंद्रीय बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण पहली महिला भी बन गई। इस बजट में व्यापार, शिक्षा, रोजगार और कृषि के अलावा कई अहम मुद्दों पर ध्यान दिया गया, लेकिन फिर भी हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर पीएम मोदी ने अपनी सरकार की दूसरी पारी के पहले बजट में युवाओं को क्या राहत दी है। तो आपको बता दें कि मोदी सरकार 2 ने देश के युवाओं को ध्यान में रखते हुए अपने बजट के पिटारे से कई बड़े तोहफे दिए हैं, जिसमें युवाओं को शिक्षा और रोजगार के लिए कई अहम बातें हैं, जिसमें पहले नंबर पर है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दरअसल नई शिक्षा नीति ड्राफ्ट तैयार है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए कई प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार जल्द ही नई शिक्षा की नीति लाएगी। बजट में युवाओं के लिए दूसरी अहम बात है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। दरअसल देश में शोध की गुणवत्ता सुधारने और प्रौद्योगिकी समेत अन्य क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा। तो वहीं स्टार्टअप में मदद करने के लिए दूरदर्शन पर खास कार्यक्रम लाए जाएंगे। इसके अलावा नई नीति में स्कूलों और कॉलेजों में भी कई बदलाव करने की योजना है। तो वहीं बजट में घोषणा की गई है कि राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा, ताकि जो बच्चे युवा खेल में करियर बनाना चाहते हैं उन्हें मदद मिल सके। इसके अलावा उच्च शिक्षा और बड़े संस्थानों के लिए बजट में 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो वहीं इस बजट में युवाओं की देश में स्किल्ड मैन पावर बढ़ाने के लिए 1 करोड़ युवाओं को कौशल विकास के तहत ट्रेनिंग देने की घोषणा की है। साथ ही विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन कोर्स चलाने पर फोकस किया जाएगा, ताकि दूर इलाकों में रहने या किसी अन्य कारण से किसी की पढ़ाई ना रुके। इसके अलावा स्टडी इंडिया प्रोग्राम चलाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा विदेशी छात्र छात्राओं को भारत में पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सके। तो वहीं भारत के युवाओं को विदेश में नौकरी में दिक्कत ना आए, इसके लिए खास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके तहत युवाओं को विदेश में नौकरी के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा विदेश से किताबें मंगवाना महंगा पड़ेगा। आम बजट में निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि अब विदेश से किताबें मंगवाने पर 5% ज्यादा कर देना होगा। मोदी सरकार ने अपने बजट में युवाओं के लिए जो फैसले लिए हैं उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।